आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। सूरत हाल दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरों पे हमारी पहली नज़र। और शुरुआत चीन की चूंचा या चीन की खरमस्तियों से। चीन की खरमस्तियाँ जारी हैं और लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल पुरतनाव है। बातचीत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस सारे के बीच में टैंकें भी आमने सामने हैं। कुछ उधर की ज़मीन पे कब्जा भी है। कुछ सियासी हलकों से लेकर अखबारी रिपोर्ट से कि चीन ने अभी भी बहुत सी ज़मीन पे कब्जा जारी रखे हुए है। और इस सारे के बीच में जानकार ये भी बता रहे हैं कि ये चूंचा, ये खरमस्तियाँ आगे किसी बड़े तूफान का पेशखीमा भी हो सकती हैं। और आज से लेकर कल तक जो कुछ भी सूरत-ए-हाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किया है, उसमें यही कहा जाता है कि हवा में जहाज़ ही उड़ रहे हैं और ऊपरी इलाकों से यानी दूर दराज के गांव देहात से, LAC के नज़दीक के गांव से लोग हिजरत भी कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-ए-हाल पुरतनाव, लेकिन इसी पुरतनाव सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में गुरेज में कल जो कुछ भी हुआ है उससे इलाके में कोहराम बरपा हुआ है। गुरेज के बख्तौर सेक्टर में हुई गोलाबारी में एक सरकारी स्कूल, 4 रिहायशी मकान और एक मदरसे को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत यही रहा कि इंसानी जानों का नुकसान नहीं हुआ और इलाके में तनाव और तनाव की इसी सूरत-ए-हाल में पूरा इलाका और लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरे इलाके भी इस सारी सूरत-ए-हाल से परेशान कुन मरहल से गुजर रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत-ए-हाल के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-ए-हाल भी पुरतनाव है। वो आ जाएंगे तब तक हम दूसरे मकान और सर ये है ये मकान इसमें भी वही टीम में हुआ है थोड़ा सा ये लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-ए-हाल और लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार गोलाबारी का सिलसिला जारी है। आज जम्मू के सेक्टर से भी गोलाबारी या गोलीबारी की खबरें आई हैं और बताया जाता है कि एक JCO की जान भी चली गई है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-ए-हाल, लेकिन इधर की सूरत-ए-हाल में अदला बदली की बात भी कही जा सकती है। सियासत में अदला बदली हमने परसों देखा था। PDP ने अचानक मीटिंग बुलाने का फैसला किया था और जिन जिन को दावतनामा भेजा गया उनमें कुछ बड़े लीडरान के नाम शामिल नहीं थे। और अब PDP ने कल मीटिंग बुलाने का फिर फैसला किया है। कल बताया जा रहा है कि PDP कल मीटिंग बुलाने जा रही है। ये मीटिंग रूटीन की मीटिंग है, कोई बड़ा मामला इसमें देखने को तो नहीं मिल सकता है, लेकिन बड़ा मामला आज उस वक्त देखने को मिला जब हमें यही मालूम हुआ कि इस मीटिंग में साबका सभी लेजिस्लेचर्स को तो बुलाया गया है, लेकिन मुजफ्फर हुसैन बेग को दावतनामा नहीं भेजा गया है। आखिर PDP में ये क्या कुछ हो रहा है? मुजफ्फर हुसैन बेग पैटर्न है पार्टी के, उन्हें कल की इस मीटिंग में के लिए नहीं बुलाया गया है और कहीं न कहीं अदला बदली की बात की जाती है, क्योंकि परसों की मीटिंग में कुछ नाम जो ड्रॉप हुए थे, ख़ासतौर पे नईम अख्तर का जब नाम ड्रॉप हुआ था तो तब कुछ लोगों ने बताया था कि ये जानबूझ के किया गया है, तब उंगली उठाई गई थी। और आज भी बताया जाता है कि जो कल मीटिंग होने वाली है उसमें भी मुजफ्फर हुसैन बेग का नाम न होना कहीं अदला बदली की बात है। और कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि PDP में कुछ हेर फेर की बात भी है सियासत में, लेकिन सियासत के साथ साथ रियासत की सियासत में छापामारी का सिलसिला भी जारी है। कश्मीर वादी में अब कोई दिन नहीं होता है जब छापामारी की खबर नहीं आती है। कभी ACB की छापामारी, कभी फौज की छापामारी और कभी NIA की छापामारी। कल ACB की छापामारी थी, आज NIA की छापामारी। और NIA की आज की छापामारी श्रीनगर में भी हुई है, कुपवाड़ा के कंडी के इलाके में भी हुई है। और जानकार यही बता रहे हैं कि ये छापामारी जो है क्रॉस LOC ट्रेड के हवाले से हो रही है। पिछले साल पुलवामा में छापामारी शुरू हुई थी और उसके बाद मालूम यही हुआ था, NIA ने यही बताया था कि क्रॉस LOC ट्रेड के जरिए फंड्स बहुत ज़्यादा मुंतकिल किए जा चुके हैं और ये छापामारी उसी का सिलसिला है। और आज भी जो श्रीनगर में छापामारी हुई या कुपवाड़ा में छापामारी हुई, जिन लोगों पर छापामारी हुई उनके हवाले से भी बताया जाता है कि वो क्रॉस LOC ट्रेड से वाबस्ता है। NIA ने छापामारी के हवाले से ज़्यादा तो नहीं कोई तफसील फराहम तो नहीं की, लेकिन जानकार यही बता रहे हैं कि क्रॉस LOC ट्रेड से वाबस्ता अफराद और क्रॉस LOC फंड्स के हवाले से ही ये छापामारी NIA की जारी है। और आज NIA के हवाले से मालूम हुआ है कि कुछ दस्तावेज़ ज़ब्त की गई हैं। आखिर ये दस्तावेज़ कौन सी हैं ये भी नहीं मालूम हो सका है, लेकिन बताया जाता है कि कुछ और छापामारी भी NIA जारी रख सकती है। और छापामारी के साथ साथ सियासत में रियासत की सियासत स्टेटहुड की बात और
रियासत की स्टेटहुड की खबरें या बाज़गश्त जम्मू में भी सुनाई दे रही है, कश्मीर में भी बताया जा रहा है और लद्दाख में भी पिछले दिनों से कुछ वाविला उठ रहा है। और श्रीनगर में आज संजय सराफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी भी स्टेटहुड की डिमांड करती है और स्टेटहुड के साथ साथ डोमिसाइल लाज, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नौकरियों में जगह का मखसूस रखना और गैर रियासती या गैर क्यूटी बाशिंदों को जम्मू कश्मीर में न नौकरी देना उनका मुद्दा व मकसद है। संजय सराफ ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ यूं बताया। तो हम उसके लिए गुजारिश कर रहे हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि इसको स्टेटहुड हमें दे दें, जिससे लोगों की एक एस्पिरेशन है, जिनके सेंटिमेंट्स और इमोशंस लोगों के जुड़े हुए हैं, उससे स्टेट भी यूटी भी बचेगा, तभी मेरा कश्मीर का नौजवान भी बचेगा, तभी मेरा फ्यूचर भी बचेगा। तभी हम लोग सोच सकते हैं कल शायद मेरा बच्चा आईएएस करेगा, आईपीएस करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा, बिजनेस करेगा या कोई क्रिकेटर बनेगा, स्पोर्ट्स में कोई जाएगा। वो तभी जाएगा जब वो उस ड्रग से बाहर आ जाएगा। रियासत के लिए स्टेटहुड की मांग, लेकिन इसी स्टेटहुड के बीच में कहते हैं कि जब बड़ा कोई कहीं जाता है तो उसका इस्तेकबाल भी होता है। और कश्मीर में अब लोग सब यही कहते हैं कि काश रियासत का एलजी उनके इलाके का दौरा करे, क्योंकि जहां एलजी जाते हैं इंतज़ामिया वहां मुतहरिक होती है। एलजी पुलवामा जाने वाले हैं और पुलवामा में इंतज़ामिया मुतहरिक थी, सड़कों को मैग्डमाइज़ किया जा रहा था, ब्लैक टॉपिंग हो रही है सड़कों की और ये पहले नहीं हो रही थी। लगभग 2 साल के बाद पुलवामा की सड़कों पर मैग्डमाइजेशन हो रही है, सफाई सुथराई हो रही है। माना यही जा रहा है कि एलजी को दिखाया जाएगा कि इलाके में सब कुछ ठीक ठाक है और इसीलिए इंतज़ामिया मुतहरिक है। सड़कों की सफाई सुथराई के साथ साथ वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग की जा रही है और अक्सर इलाकों से लोग ये भी दुआ करते हैं और यही बताते हैं कि काश लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके इलाके में भी आए ताकि उनके आने के हवाले से इंतज़ामिया वहाँ मुतहरिक हो जाए, कम अज़ कम सड़कों की सफाई हो जाए। ये एलजी के हवाले से खबर। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि और भी मसाइल हैं रियासत जम्मू कश्मीर में और आपको ये भी बताते चलें कि हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स यानी PSUs जो है वो घाटे में चल रही हैं। हमारी सिल्क फैक्ट्री ख़त्म हो चुकी है, हमारी सिल्क सीमेंट फैक्ट्रीज़ को बेचा जाने वाला है। SRTC कभी हमारे यहाँ बड़ा कमाई का ज़रिया होता था, अवामी खिदमत का ज़रिया होता था, लेकिन SRTC के बारे में भी अब पिछले काफ़ी वक्त से ये चर्चा है कि घाटे का सौदा है और ये SRTC को घाटे के सौदे तक किसने पहुँचाया, इसका ज़िम्मेदार कौन है, सरकारी सतह पर कभी बताया नहीं जाता है। लेकिन आम हल्के यही बताते हैं कि SRTC को खुद उनके अहदेदारों ने, सरकार ने ही इस घाटे के लिए मजबूर किया है और SRTC घाटे पे क्यों नहीं चले। ये कोविड हो, हालात की मार हो या कोई और हो, SRTC ने अपनी खिदमात तो दी है, लेकिन अक्सर SRTC के मुलाजमीन की शिकायत रही है कि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। SRTC को जो रकूमात ज़रूरत होती हैं वो दी नहीं जाती हैं। कभी SRTC की खिदमात के बदले कहीं ठेके प्राइवेट को भी दिए गए, SRTC को बेकार रखा गया, फिर भी SRTC ने चलते हुए अपने काम को जारी रखा। लेकिन पिछले 5 माह से इस कोविड में जो SRTC ने खिदमत दी उसके बावजूद भी वहाँ के मुलाजमों को तनख्वाह नहीं दी गई है और यही मुद्दा लेके आज SRTC के लोग, SRTC मुलाजमीन जम्मू से लेकर श्रीनगर तक नारेबाजी कर रहे थे, मुजाहरा कर रहे थे, सरकार को बता रहे थे हमने काम किया, काम के एवज़ में मुआवजा तो मिलना चाहिए। तनख्वाहें 5 महीने से वागुजार नहीं हुए, तो अब जब 5 महीने से किसी घर में तनख्वाह नहीं गई हो, पैसा नहीं गई हो, तो वहाँ घर का फ़र्ज है वो चोरी करने पे मजबूर नहीं होगा तो क्या होगा। SRTC बस का वो टायर नहीं बेचेगा तो क्या करेगा, वहाँ तेल नहीं बेचेगा तो क्या करेगा, घाटे में SRTC नहीं चलेगी तो क्या होगा। और श्रीनगर में यही बात बताते हुए आज बता रहे थे कि रियासत के पब्लिक सेक्टर इदारों को बचाना है तो गवर्नर इंतज़ामिया को बर वक्त इक़दाम उठाने पड़ेंगे। आज हम 4 महीनों से हमारी सैलरी रिलीज़ नहीं हो रही है। एक तो हमारा सैलरी का मसला है और हम गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो एक टाइम सोल्यूशन दे दे। अगर SRTC को रखना है आवाम की खिदमत के लिए तो वो हमारी तनख्वाहों को फाइनेंस के थ्रू, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको बर्दाश्त करे और हमसे सर्विस ले ले। अगर वो SRTC को नहीं चलाना चाहते हैं, हम उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, वो इस कॉरपोरेशन को बंद करे, हमारे साथ हिसाब करे और हमें कोई एतराज़ नहीं है। एक तो हमारी तनख्वाह है, दूसरा हमारा यहाँ पर एक तबका काम करता है कंसोलिडेटेड, उनको 8 साल के बाद रेगुलर करना होता है, लेकिन आज उनके 10 साल हो गए अभी तक रेगुलर नहीं हुए। रिटायर हो गए लोग, उनको रिटायरल बेनिफिट नहीं मिला। हमारे यहाँ पे SRO केसेस पेंडिंग पड़े हैं, वो लोग फाका कशी पे पहुँचे, वो भी नहीं हो रहा है। और हमारे फ्यूल चालान
जो हमने यहाँ पे ड्यूटीज़ दी है, चाहे इलेक्शन में या किसी और ओकेजन पे, ड्राइवर उसके अगेंस्ट तेल रखा गया है, वो एडजस्ट नहीं हो रहा है। यानी जो कुछ ऐसे मसले हैं जो मैनेजमेंट के अपने हाथ में हैं और कुछ ऐसे मसले हैं जो सरकार के हाथ में हैं। एसआरटीसी घाटे पर जिम्मेदार सरकार, तनख्वाह नहीं मिल रही है, ये भी मुलाजिम बता रहे थे, दूसरे मुतालबात भी। लेकिन इस सारे के बीच में स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन भी कभी जम्मू कश्मीर का एक असासा देने वाला इदारा होता था। यूटी बनी तो कुछ कायदे और कानून स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के भी तब्दील हुए और उन कायदे और कानूनों में उलझा स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन अब नारेबाजी तक पहुंचा हुआ है। कभी इसको एक कंपनी के तौर पर बताया गया कि कंपनी बननी है तब मुलाजमीन के मुतालबात पूरे होंगे, लेकिन कंपनी बनते बनते अब स्टेट को यूटी बने 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार इसको कंपनी का दर्जा भी नहीं दे सकी है। और यूं ऐसा एसएफसी के मुलाजिम आए रोज नारेबाजी हड़ताल करते हैं और हमारे कौमी असासे पर एक और बोझ बने हुए हैं। हम एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो इस मामले में ज़ाती मुदाखलत करें और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिम के हक में 4 महीने का वाजिबुल अदा तनख्वाह वागुजार कराएं। हमें और भी बहुत से मुराद हैं, खासकर टेलीविजन की रेगुलराइजेशन, 7th पे कमीशन, बाकी ईमानदार डीए। अंबार हो गए हमारे डिमांड उसकी। मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ आया है, 2 साल से यहाँ पर काम कर रहा है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो एक ईमानदार अफसर है, मगर उसको भी आगे कुछ नहीं चलती है, वो भी बेबस है ब्यूरोक्रेसी के सामने। इसलिए हमने फैसला किया कि इस महामारी में, इस कोविड-19 में सरकार ने हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया। अगर किसी भी मुलाजिम को किसी किस्म की गजन पहुंची तो इसका जिम्मेदार मैनेजमेंट और सरकार होगी। सरकारी मुलाजिम नारेबाजी करते हुए मुतालबात और मामलात लेकर, लेकिन अवाम भी परेशान है। हम आपको हुमहामा का इलाका दिखा रहे हैं। हुमहामा का ये वो इलाका है जहां से श्रीनगर के हवाई अड्डे की तरफ रास्ता जाता है। आखिरी पड़ाव हवाई अड्डे की तरफ है और इस आखिरी पड़ाव से हर वक्त रियासत का हर छोटा बड़ा अफसर चलता रहता है। उसको जाना होता है, जम्मू जाना होता है, दिल्ली जाना होता है, तो यहीं से जाता है। लेकिन यहाँ के हालत-ए-ज़ार पर कभी भी किसी भी अफसर ने मुकामी लोगों के मुताबिक ध्यान नहीं दिया है। और यहाँ भी आज मुकामी लोग सड़क पे हवाई अड्डे के जाने वाले रास्ते पे खड़े होकर नारेबाजी भी करे थे और बता रहे थे ड्रेन भी ख़राब है, सड़क भी खस्ता हालत में है और इलाके में न बिजली है न पानी है। पानी, बिजली, सड़क, 3 ऐसे मामलात जिन पे हुमामा के लोग नालान हैं, सरकार तक बात पहुँचाना चाहते थे। 15 साल से ये ड्रेनेज सिस्टम फेलियर है। कोई जो गवर्नमेंट है वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है इसके खिलाफ। हमने इससे पहले भी 5-6 बार रोड बंद किया है। तहसीलदार आई थी पिछली बार बड़गाम की, उनको बोला है, कोई एक्शन नहीं ले रहे। वो बोल रहे कि हम करेंगे, लेकिन पिछले 5-6 साल से हम कंटिन्यू इसके लिए कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। बागंदर साइड की ड्रेनेज सिस्टम है वो भी यहाँ ही लाई, हमारी ड्रेनेज को भी लाई, क्योंकि ये पहली सी जब ये ड्रेनेज फेलियर है तो किस इंजीनियर ने इसको ये दिया है कि इसमें ही डाले। ये पहली सी ड्रेनेज फेलियर थी। तो आपने अभी जो रोड ब्लॉक किया है, क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्योंकि हमें पिछली बार जब बारिश हुई थी, हमारे जो घर का कारखाना है उसमें 50,000 का डैमेज हो गया। यहाँ पे दूसरी फैक्ट्री है, उनको भी डैमेज हो गया, बहुत सारा डैमेज हो गया। और वो इस टाइम फैक्ट्री है जो मास्क बनाती है, कोरोना वायरस की वजह से वो सब कुछ खराब हो गया। श्रीनगर के हुमहा के लोग नालान, सड़क पे परेशान, लेकिन श्रीनगर के हमदानिया कॉलोनी बिमना के लोग भी खुश नहीं हैं। हमदानिया कॉलोनी के लोगों के मुताबिक इलाके की सड़कें ख़राब, ड्रेनेज काफ़ी वक्त से हुआ नहीं है। ड्रेनेज के लिए सरकार ने बकौल उनके रकूमात भी वागुजार किए हैं, लेकिन काम नहीं लगाया जा रहा है। पिछला साल तो हालात की मार मर गया, अब की बार कोविड का बहाना किया जाता है और इस सारे के बीच में आवाम बराबर परेशान है। वसादत सा गोस गुलिस्तान न्यूज़ की वसादत गोस केसा सपदुन कस तुम वातन आगला हुकूमत तानत यह गवर्नर साहब तानत यह अमिक हसा यह कत यह बिमना हमदानिया कॉलोनी सेक्टर A1 यह आज ब्रो 40 वरियो पे आ मे बासान कि यह त्रावन ये कि यह पथ बक वड इलाक नत श्रीनगरस दूर सिर्फ 2 किलोमीटर। ग DC बडगोम
सह दपा पगह तो कलकत गचान एक्जन इंजीनियरस सह दपा नसा गई चीफ इंजीनियर तो मानान क्या तमिस त्राई आज वो 30 वरी त्रावान सिर्फ और योर एप्लिकेशन थक वन एप्लिकेशन त्रावान तह जनाब सानि खतर अखा तह वोथान इस जन यह वुचान ये क्या हाल बच्चे नीरान स्कूल रूद पेवान पेवान 2 बूट लागन नबर तान चीफ इंजीनियर वनान नसा वन वात फंडस DC साहब वनान वन वात फंडस यीत करोर यपर गवर्नमेंट वनान यीत करोर सड़कन दिवान मतलब देहातन सड़क निवान तुम वो जंगलन मज सड़क मगर सानि खतर तरानी फिक्र अस क्या दलील तुह सन अपील युत योत ये गस यह सड़क गन बे ड्रेमेज यम 2 चीज कहें। श्रीनगर बिमना की हमदानिया कॉलोनी के लोग भी परेशान, लेकिन परेशानी के आलम में और भी मामलात हैं। एक मामला श्रीनगर के नज़दीकी इलाका करालपुरा चाडूरा का है, जहां से कुछ लोग आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पहुंचे हुए थे और यहां पे एक शख्स के हवाले से बताया जा रहा था कि उसको कत्ल किया जा चुका है। यहां 2 तरह की खबरें निकल के आ रही हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि उसने खुदकशी की है और कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि उसका कत्ल हुआ है। कत्ल का इल्ज़ाम लगाने वाले बता रहे थे कि उसको किसी और ने नहीं, अपनी ही शरीके हयात ने कत्ल किया है। और ये भी बताया जा रहा था कि उसने 2 शादियां कर रखी थी और एक जो उसकी घरवाली थी उसने उससे कत्ल किया है। और पुलिस पर दबाव बनाते हुए ये बताना चाहते थे कि पुलिस इस मामले की छानबीन करे और इंसाफ के तकाजे पूरे करे। यह द्रामुत दम खानदानी कर्म यह द्रामुत अलग यह बसान किराए अपार करालपुर वन बोजन दोन कित क्या करान यम पानस अमिस जनान सत वुचना क्या कोरना यह 2 दह आमुत अमे दह काम पे अमे दह शाम पाई प्लान बनाई यह मोर यह खानदानी वन अमे हसा दिस फौज अगर अम फौज पानस दिज खानदानी गई पाई आसन यह गज आयाजान आसन यह गज क्रैक दिन अतस गज हमसाय सारी नो माज पत्थर जाज गई तोतनस यमवे दिस क्रैक अदाय हमसाय तोतान कहीं हमसाय अम गेट थोमुत बंद गेट रूदमुत यलै पानस बिहत ये अमिस ना गो टस मस अम सर सदा कोन जनान द्राय यमो जनानो अमिस चे मारनो चे ग्रेन गसान लड़क गिरफ्तार कोर्मुत अगर यह पन्निस खानदानस सह गस वन यह कम मोर मे कुछ सत पुलिस तकाजे पूरे करे ये कत्ल है या ये खुदकशी है। तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन एक और मामला रियासत का, और वो है हमारी खूबसूरत वादी कश्मीर का, हमारे दरियाई जहलम का। दरियाई जहलम वादी कश्मीर की खूबसूरती में अच्छा खासा इजाफा भी करता है और श्रीनगर से गुजरते गुजरते झील वुलर के किनारों से होते हुए ये दरिया सोपोर से आगे जाता है। और सोपोर में दरियाई जहलम के किनारों की सूरत-ए-हाल आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर क्या कुछ बन रहा है, किस तरह से दरियाई जहलम के किनारों को बर्बाद किया गया है। कभी श्रीनगर में भी ये हाल था, लेकिन भला हो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का, जिन्होंने शहर श्रीनगर के दरियाई जहलम के किनारों को खूबसूरत तो बनाया, लेकिन सोपोर में अभी कोई ऐसा पैदा नहीं हो सका है जो दरियाई जहलम के किनारों को साफ शफाफ रखने में कोई अपना रोल अदा कर सके, कुछ खूबसूरती दरियाई जहलम की बढ़ाई जा सके। और मुकामी लोग भी आज भी चाहते हैं, सरकार तक ही अब उनकी दौड़ है कि कोई तो आए सरकार का करंदा और इस दरियाई जहलम की खूबसूरती को तबाह बर्बाद होने से बचा ले। ये जहलिम यहाँ से बह रहा है, साथ में वुलर भी है। आप देखिए वुलर वाटर बॉडीज़ का क्या हाल है। आप देखिए यहाँ पे हट्स हैं। मेरी बच्चियों ने सवाल किया मुझे, पापा ये इतना अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, इसको क्या हो गया है। अगर आप अपना कैमरा राउंड भी करेंगे, रिवॉल्व भी करेंगे, यहाँ रोना आता है। यहाँ देख के यहाँ हालत क्या है। गवर्नमेंट को देखना पड़ता है, स्पॉट आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्या किच्छु कच्छु। यहाँ तो पूरा बनाया है, यहाँ कुछ करना ही नहीं है। बदकिस्मती ये है हमें सोपोर में कोई जगह ही नहीं है जहाँ विजिट कर पाएँ, कोई पार्क होती जहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ होती, जहाँ पे कुछ जैसे श्रीनगर में है, जैसे बाकी डिस्ट्रिक्टों में है। सोपोर के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है बहुत पहले से। आज की डेट में गवर्नर राज है, आज की डेट में विकास का बड़ा ये बोला बाला चल रहा है, चर्चा चल रहा है। तो अगर आज की डेट में कुछ न कुछ दिया जाए सोपोर को, मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सोपोर में अफसरान की तलाश, उस अफसर की तलाश जो दरियाई जहलम को बचा सके, लेकिन बारामूला के लोग तहसीलदार के लिए परेशान हैं। बारामूला में बताया जाता है कि तहसीलदार की कुर्सी काफ़ी वक्त से खाली है और इंतज़ामिया
कुर्सी को फिल अप करने के लिए इकदाम नहीं उठा रही है। इलाके के लोग, बारामूला के लोग ना डोमिसाइल बना सकते हैं, ना कोई और सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं क्योंकि तहसीलदार नहीं है। और इसी चीज़ को लेके वहाँ के लोग आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते थे कि सरकार कहती है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाओ, और जब तहसीलदार नहीं है तो डोमिसाइल कैसे बनेगी। और यहाँ और भी मामला हैं जो मुकामी लोग बता रहे हैं। हमें हो गया कम से कम यहाँ पे 6 महीने आते आते, यहाँ कोई 10 साहब बैठा ही नहीं। यहाँ पे एक मैडम था लेकिन वो लीव्स पे घर चला गया है, तो यहाँ पे इस वक्त बहुत मुश्किलात है, लोगों को सब्र करना पड़ता है। यहाँ कोई अफसर है ही नहीं, कोई कागज है कुछ है, ना बायनाम बनता है ना हिबनामा बनता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट 15,000 इस वक्त पड़ी है यहाँ पे, इनकम सर्टिफिकेट 5,000 पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई तहसीलदार साहब बैठता है, कभी कभी आता है बीच में, 15 दिन में एक बार आता है 1 घंटे के लिए। आपकी वसात से ये बात पहुंचनी चाहिए गवर्नमेंट इंतजामिया को कि यहाँ पे परमिट कोई तहसीलदार साहब दीजिए। बारामूला का नज़दीकी इलाका लंगेट भी है और लंगेट में के काजी आबाद के लोग सरापा एहतजाज हैं। बताया जाता है कि सरकार कुछ रकम खर्च कर रही है इलाके की तामीर मरम्मत के लिए, सड़क की मरम्मत हो रही है, सड़क की तामीर हो रही है, लेकिन इल्ज़ाम यही है कि मिली भगत हो रही है और इस मिली भगत में नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे R&B के हवाले से बताया जाता है कि R&B जानबूझ के ऐसा करा रही है, वरना क्या मजबूरी है कि R&B इंजीनियर लोगों की फरियाद सुनने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाएं, आंख बंद करके बैठे हुए रहें। ने काफ़ी बार इनको भी यहाँ पे जो भी जितने भी मुलाजिम हैं इनको समझाया था कि ये जो हम दूर दफ्ता इलाका है, काफ़ी बैकवर्ड एरिया है हमारा। आज हमें सदियों साल के बाद पहली बार ऐसा काम मिला था कि एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें हमें शायद हम भी कहीं नक्शे पे आ जाते, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये लोग इसमें लेतलालियाँ ही कर रहे हैं, कहीं ग्रेड नहीं कर रहे हैं, कहीं नालमक नहीं डाल रहे हैं, JSB के ऊपर वेट डाल रहे हैं। वेट में भी 2 नंबर है, खाली मिट्टी मिक्स है, इसमें कोई इसमें डस्ट मिक्स नहीं कर रहे हैं, हर मतलब सब स्टैंडर्ड मटेरियल इसमें यूज़ कर रहे हैं। हता कि मतलब इन लोगों को हमने जब आला हुकाम तक भी बात पहुंचा दी, मैंने पर्सनली DC साहब को फ़ोन एक बार किया था, तो DC साहब ने तुरंत एक्शन करके नायब तहसीलदार को इधर पे भेजा था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अनासिर ने उनको कहा था कि यहाँ पे काम ठीक हो रहा है, जो कि ज़मीनी सूरत हाल पे नज़र नहीं आ रहा है। नाज़रीन, सुरस्यार श्रीनगर का नज़दीक का इलाका बडगाम के इलाके में पड़ता है और यहाँ पे लोग बिजली के खंभों के परेशानी से दो चार हैं। बताया जाता है कि बिजली के खंभे नहीं हैं और बिजली की तारें दरख्तों से चल रही हैं, कहीं उन पे डंडे वंडे लगाए गए हैं ताकि उन बिजली की तारों को ऊपर रखा जा सके, और ये डंडे और ये तारें आम लोगों के लिए हर वक्त ख़तरा बनी रहती हैं और मुकामी लोग इस हवाले से परेशान भी हैं। इधर आरीगाम त्राल के लोग नेटवर्क के परेशानी से दो चार हैं। बताया जाता है कि मोबाइल नेटवर्क नहीं है और मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से इलाके के लोग परेशान हैं और दिवर लोलाब के लोग भी BSNL नेटवर्क से परेशान हैं। बताया जाता है कि टावर भी है, सब कुछ भी है, उस टावर के नाम पे BSNL के अहदेदार डीजल भी निकालते हैं, बाकी खर्चों का भी दिखाया जाता है, लेकिन टावर कभी एक्टिवेट नहीं किया गया है, चलाया नहीं जाता है, जिसकी वजह से वहाँ BSNL नेटवर्क नहीं चलता है। और मुकामी लोगों के मुताबिक टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोग कहीं न कहीं वहाँ के टावर से कमाई कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज बस इतना ही। मुझे अपने साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।